हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में बताया था कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तक। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, फिर सेकंड पार्ट देखने आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, वैसे तो मैंने अपने चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या फिर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेंगे तो आपका 90% सिलेबस एटलीस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम न्यू पैटर्न पे वीडियोस डाल रहे हैं अपने चैनल पे, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो डे बाय डे मैं आपका पूरा चैप्टर या पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी दोबारा फिर से। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोड्स की। ठीक है, तो अगर हम कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में टाइप्स ऑफ कोड्स की बात करें तो मेनली हमारे 3 टाइप्स ऑफ कोड्स होते हैं। एक आपका सीक्वेंशियल कोड्स होता है, दूसरा आपका निमोनिक्स कोड होता है और तीसरा आपका ब्लॉक कोड्स होता है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इन तीनों में से कौन सा कोड है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए कि 3 टाइप्स ऑफ कोड्स होते हैं। एक आपका सीक्वेंशियल कोड होता है, दूसरा आपका निमोनिक्स कोड होता है और तीसरा आपका ब्लॉक कोड्स होता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम सीक्वेंशियल कोड्स की बात करें तो इसमें सीक्वेंस वर्ड आ रहा है, यानी कोई जो एक सीक्वेंस को फॉलो करता हो, सीरीज को फॉलो करता हो, वही आपका सीक्वेंशियल कोड कहलाएगा। ठीक है, तो अंडर दीज कोड्स नंबर्स एंड और लेटर्स आर असाइंड इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स में नंबर्स या लेटर्स को असाइन किया जाएगा। ठीक है, दीज कोड्स आर अप्लाइड प्रिलिमिनरी टू सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज चेक्स, इनवाइसेस, इट्स। तो इन कोड्स का यूज, सीक्वेंशियल कोड्स का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो चेक्स में किया जाता है या इनवाइसेस में किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझे तो ये हमारे कोड्स हैं, ये हमारा अकाउंट है। तो फॉर एग्जांपल एक अकाउंट है सेवलॉन लिमिटेड, तो उसका कोड हो गया CL001। दूसरा अकाउंट है डेटॉल लिमिटेड, तो उसका उसका कोड हो गया CL002। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सीक्वेंशियल पैटर्न का यूज करके कोडिफिकेशन करते हैं अकाउंट्स का। ठीक है, चलिए अब हम ब्लॉक कोड्स की बात करते हैं। तो अगर ब्लॉक कोड्स की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। इन अ ब्लॉक कोड अ रेंज ऑफ नंबर इज partitioned into a desired number of sub ranges and each sub range is allotted to a specific group। मतलब यहाँ पे हम एक रेंज बना के चलते हैं, एक ब्लॉक बना के चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल देखें तो डीलर कोड्स फॉर अ ट्रेडिंग फर्म कुड बी एज फॉलोज। तो अगर डीलर का कोड बन रहा है ट्रेडिंग फर्म में तो वो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो 100 से 199 तक स्मॉल पंप्स हो गए, 200 से 299 तक मीडियम पंप्स हो गए, उसी तरीके से 300 से 399 तक पाइप्स हो गई और 400 से 499 तक हमारे मोटर्स हो गए। तो बेसिकली ये ब्लॉक्स के थ्रू एक रेंज बना करके कोड्स बनाए जा रहे हैं, तो इसी को हम ब्लॉक कोड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं जो कि आपका निमोनिक कोड्स। ठीक है, तो निमोनिक कोड्स में हम अल्फाबेट या एब्रीवेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो दीज कोड कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स और एब्रीवेशन एज सिंबल्स टू कोडिफाई अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जिस तरीके से सीक्वेंशियल कोड्स में हम सीक्वेंस को फॉलो करते थे और ब्लॉक कोड्स में हम एक रेंज बनाते थे, उसी तरीके से निमोनिक कोड्स में हम अल्फाबेट्स या एब्रीवेशंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने SJ बना दिया सेल्स जनरल के लिए, HQ बना दिया हेडक्वार्टर्स के लिए, ये आपके निमोनिक कोड्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। Another common example is the use of alphabetic codes in railways in identify railway station। तो जैसे रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कोड्स बनाए जाते हैं, जैसे दिल्ली का कोड है DLH। ठीक है, न्यू दिल्ली का कोड है NDLS, उसी तरीके से BRC का कोड है, बड़ौदा का कोड है BRC। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके निमोनिक्स कोड हैं जो उसमें हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं या सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 तरह के कोड्स होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स ऑफ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के होते हैं। तो पहला हमारा जो टाइप है वो रेडीमेड या रेडी टू यूज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। मतलब ऐसा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो आप मार्केट से ला करके तुरंत यूज करते हो, वही आपका रेडीमेड या रेडी टू यूज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इट इज नॉट डेवलप्ड फॉर एनी स्पेसिफिक यूजर। तो ये किसी स्पेसिफिक यूजर को डेवलप करने के लिए डेवलप नहीं किया गया, बनाया नहीं गया। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो सामान हम मार्केट में बेचते हैं वो केवल एक व्यक्ति को टारगेट करके नहीं बेचते, वो हम ऐसा बना करके बेचते हैं ताकि सब लोग खरीद सके, सबके यूज में आ सके। ठीक है,
तो ये जनरल बेस पे बनाया गया है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर द सभी यूजर्स के लिए बनाया गया है, जो कि रेडीमेड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। Therefore, it is not necessary that all the modules of the system are use of every user. तो जितने भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, ये जरूरी नहीं है कि इसका यूज हर एक यूजर करेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो कैसा यूज करना चाहता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट है डिजाइन्ड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर डिजाइन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो ये मोर सुइटेबल होता है स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेस एंटिटीज के लिए, ठीक है। जो छोटे स्तर पर बिजनेस कर रहे हैं या मीडियम स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए हमारा डिजाइन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ठीक होता है या सुइटेबल होता है, ठीक है। द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर रिलेटिवली हाई एज इट प्रोवाइड्स एडिशनल फीचर्स अलॉन्ग विथ बेसिक फीचर्स ऑफ जनरेटिंग रिपोर्ट्स, डेटा एंड ग्राफ्स, ठीक है। तो ये इसमें जो है हमारा इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस कॉस्ट रिलेटिवली हाई होती है, क्योंकि ये हमें एडिशनल फीचर्स देता है कुछ बेसिक फीचर्स के साथ, जिससे हम अपनी रिपोर्ट्स को इजिली जनरेट कर सकते हैं, डेटा या ग्राफ्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमाइज्ड या टेलर्ड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम अपनी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उसमें, वही हमारा कस्टमाइज या टेलर्ड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इट रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग यूजर स्पेसिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब जो स्पेसिफिक यूजर की वांट्स और नीड्स को ध्यान में रख के बनाया जा रहा हो, ठीक है। इट इज बेस्ट सुइटेड फॉर लार्ज एंटिटीज। तो ये लार्ज स्केल पे ज्यादा यूज किया जाता है। एंड इट कैटर्स टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द यूजर। तो ये एक स्पेसिफिक नीड कंप्लीट करता है एक यूजर की, ठीक है। ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं बनाया जाता, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, जिसको हम AIS भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और प्रोसेस करता है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा को, वो भी किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। चलिए, तो अगर हम सब सिस्टम की बात करें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के, तो इसके बहुत से सब सिस्टम है। पहला है हमारा कैश एंड बैंक सब सिस्टम, जिसमें हम कैश या इलेक्ट्रॉनिक फंड के ट्रांसफर को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सब सिस्टम। तो इसमें हम सेल्स या अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इट डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, मेंटेनिंग ऑफ सेल्स रेजल्ट्स एंड रिसीवेबल्स, ठीक है। ये जो हमें रिसीव होना है अमाउंट, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मतलब सबके नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री सब सिस्टम, जिसमें हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कितने आइटम्स हमने परचेज किए, कितने हमने इशू किए, क्या उसकी प्राइस थी, क्वांटिटी कितनी थी, डेट क्या थी, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परचेज एंड अकाउंट पेबल सब सिस्टम। तो इसमें हम परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, या जो पेमेंट हमें क्रेडिटर को करना है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे सेल्स एंड रिसीवेबल में हम सेल्स और रिसीवेबल्स को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम। इसमें हम पेमेंट, वेजेस या सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी को रिकॉर्ड करते हैं। जहां भी पेरोल आ जाए समझ लीजिए वहां पे एम्प्लॉयज की सैलरी या वेजेस की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग सब सिस्टम। तो इसके भी नाम से क्लियर है कि इसमें हम फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेज की है या सेल की है, उनका सारा डिटेल हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग सब सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स ऐसी एसेट जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंस अकाउंटिंग सब सिस्टम। तो सीधी सी बात है, इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम, जिसमें हम अपने टैक्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर चाहे वो GST हो जाए, चाहे एक्साइज हो जाए, कस्टम हो जाए, इनकम टैक्स हो जाए, मतलब जितने भी टैक्स है उनका रिकॉर्ड हम टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनल अकाउंट सब सिस्टम, तो जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग करते हैं, वही हमारा कहलाएगा फाइनल अकाउंट सब सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्टिंग सब सिस्टम, जिसमें हम कॉस्ट का रिकॉर्ड रखते हैं कि हमें जो गुड्स प्रोड्यूस करना है उसमें क्या कॉस्ट लग जाएगी, ठीक है, कितना हमें उसकी सेलिंग कॉस्ट रखनी है, क्या उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, कितना मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ये सारी चीजें आ जाती हैं कॉस्टिंग सब सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा बजट सब सिस्टम, जिसमें हम बजट को प्रिपेयर करते हैं
और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें हमें कितना एक्चुअल बजट लगेगा, ये सारी चीजें हम बजट सब सिस्टम में डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी हमने जो समझा था वो था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जिसमें हम अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन अब दूसरा हमारा क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इट डील्स विथ जनरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिपोर्ट्स दैट आर वाइटल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो जहां भी मैनेजमेंट वर्ड आ जाता है तो मतलब आप समझ लीजिए कि वहां पे डिसीजन मेकिंग की बात होगी। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जिसके बेस पे मैनेजमेंट अपने बिजनेस में डिसीजन लेता है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। ठीक है, तो वही सिस्टम हमारा कहलाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर उसको हम MIS भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिक्योरिटीज फीचर्स की कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हर एक सॉफ्टवेयर कोई ना कोई सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो उसी तरीके से हमारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो भी हमें डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। ठीक है, तो हर तरह का सॉफ्टवेयर हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें कैसी कैसी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। पहला है हमारा पासवर्ड सिक्योरिटी। तो ये हमें पासवर्ड से इंक्रिप्शन करने की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने डेटा को सिक्योर करके रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेटा ऑडिट। तो हमें ये ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है कि it enables one to know as to who and what changes have been made in the original data, thereby helping and fixing the responsibility of the person who has manipulated the data, ensure data integrity। ठीक है, मतलब कि किसने डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, हमारा ओरिजिनल डेटा कैसा था या अब कैसा हो गया है, ये सारी चीजें हम अपनी सिक्योरिटी के थ्रू जान सकते हैं डेटा ऑडिट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा डेटा वॉल्ट। ये हमें प्रोवाइड करता है एक एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू डेटा एन्क्रिप्शन। जैसे आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता होगा आपको कि आप अपनी चैट को एन्क्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर भी हमें डेटा एन्क्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि हमने 3 तरह की सिक्योरिटी पढ़ी है, एक पासवर्ड सिक्योरिटी, दूसरा डेटा ऑडिट और तीसरा डेटा वॉल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने चैनल टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पे सेंड कर दूंगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।